में मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया? 4। 4 कौन कौन से आश्रम है? तो देखिए, मानव जीवन को 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्ष की अवधि में कितने वर्ग में बांटा गया? 4। तो 0 से 25 वर्ष की जो अवधि हो रही है मानव जीवन की, उसे हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें पढ़ाई करनी होती है। पहले प्राचीन काल में छात्र कहाँ चले जाते थे? गुरुकुल में चले जाते थे और वहीं पे पढ़ लिख कर आते थे। उसके बाद 25 वर्ष के बाद 25 से 50 वर्ष की जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम कब शुरू होता है? विवाह के बाद। विवाह होगा यानी 0 से 25 वर्ष तक तो हमारा छात्र जीवन हो गया। ये प्राचीन भारतीय समाज के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन प्राचीन जो भारतीय समाज रहा है उसमें मानव जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 आश्रम में बांटा गया, विभाजित किया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रम व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, 0 से 25 वर्ष तक क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम जो छात्र जीवन है। 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम होता है। इसमें मनुष्य की शादी विवाह होती है, परिवार बढ़ता है, ये सब होता है, ठीक है। कब? 25 से 50। तीसरी अवस्था जो होती है वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था जो है 50 से 75 वर्ष के अवधि के बीच शुरू होती है। इसमें व्यक्ति अपने परिवार घर को छोड़कर कहाँ चला जाता है? वन में चला जाता है, जंगल में चला जाता है। उसको यानी कह सकते हैं कि उसको परिवार से मतलब नहीं रहता है। ये पहले होता था, आज होता है? नहीं होता। अच्छा, तीसरा जो आश्रम है, अंतिम आश्रम कौन है? संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में क्या होता है कि व्यक्ति कोशिश करता है 75 वर्ष से अधिक, करता नहीं है, करता था। आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्राचीन भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ कि 75 वर्ष के बाद जब ऋषि महर्षि लोग होते थे, उस उम्र में जाते थे, तो कोशिश करते थे कि अन्न जल सबको त्याग कर इस शरीर को, जो शरीर में आत्मा छिपी हुई है, इसको हम परमात्मा में क्या कर दे? विलीन कर दे, जिसे हम लोग मोक्ष या निर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में, चाहे जैन धर्म में, चाहे हिंदू धर्म में भी आत्मा परमात्मा की बात की गई है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ही और जन्म मरण से छुटकारा पाना ही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है या निर्वाण कहलाता है। यानी मोक्ष या निर्वाण का अर्थ हुआ कि हम जन्म मरण से हमेशा के लिए क्या हो गए? छुटकारा पा गए। हमारी आत्मा किसमें विलीन हो गई? परमात्मा में विलीन हो गई। तो 4 आश्रम समझ में आया तुम लोग को? 0 से 25 वर्ष कौन आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, जो छात्र जीवन था, जिस अवस्था में तुम लोग अभी हो, ठीक है। दूसरी अवस्था कब आएगी? 25 से 50 वर्ष के बीच में गृहस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति की शादी विवाह होता है, पारिवारिक जीवन जीने लगता है व्यक्ति, ठीक है। तीसरी अवस्था क्या होगी? वानप्रस्थ अवस्था, जो वन की ओर लोग चले जाते हैं परिवार को छोड़कर। चौथी अवस्था क्या होगी? संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में व्यक्ति अन्न जल सब कुछ छोड़कर तपस्या में लीन हो जाता है, घोर तपस्या करता है और कोशिश करता है कि उसकी आत्मा कहाँ चली जाए? परमात्मा में मिल जाए। लेकिन आजकल देखा जाए, एक बार प्राचीन युग की व्यवस्था में बता रहा हूँ, आजकल देखा जाए तो सब पे हावी कौन है? गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि देखे हैं आप लोग कि मतलब आज 2 ही आश्रम ज़्यादा दिखने को मिलता है, लेकिन सबसे अधिक गृहस्थ आश्रम इसलिए है कि आदमी पढ़ लिख कर नौकरी पकड़ता है, ठीक है, चाहे जो भी पेशा में आता है, उस जीवन में जब तक मरता नहीं है तब तक धन के लिए हाय हाय कर रहा है। आज के युग में, पहले के युग में ऐसा नहीं था। पहले के लोगों के पास यही खासियत थी, पहले भारतीय समाज की यही खासियत थी कि लोगों के पास पैसा कम था लेकिन सुकून था, शांति और सुकून था। लेकिन आज नहीं है। आज हम लोग युग क्या हो गया है? आर्थिक युग हो गया है और मरते दम तक हम लोग पैसा के पीछे क्या हो रहे हैं? भाग रहे हैं। तो सब पे हावी कौन आश्रम हो गया है? गृहस्थ आश्रम। और कोई आज बूढ़ा भी हो गया व्यक्ति, मरणासन है, मरने पर है, लेकिन फिर भी वो हाय धन किया रहा है, ठीक है। हमारे परिवार को ये हो जाए, हमारे परिवार को ये जमीन जायदाद हो जाए, घर द्वार हो जाए, शादी विवाह हो जाए, ये मतलब मरते समय तक हम लोग इस इच्छा से वंचित नहीं हो पा रहे हैं। तो आज दोनों आश्रम में देखने को मिल रहा है, बताओ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राचीन काल में देखने को मिलता था, ठीक है, अधिकतर लोगों को। तो ये तुम लोग का आश्रम है, समझ में आ गया? आश्रम व्यवस्था। चलिए लिखिए।
देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह से क्या समझते हो? जानते हैं कि भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र क्या बंधन माना जाता है। विवाह से ही गृहस्थ आश्रम क्या होता है, शुरू होता है। तो इसमें हम लोग को समझना है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अच्छा, अंतरजातीय विवाह समझ में आता है आप लोगों को? अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। अंतरजातीय विवाह का अर्थ हुआ कि एक जाति का कोई लड़का हो या लड़की हो अपने सजातीय में विवाह न करके दूसरे जाति में विवाह कर लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है? अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट विवाह। आज भी छिट फूट देखने को मिलता है। ठीक है, भारतीय समाज में अभी इतना खासियत है कि मतलब अधिकतर शादियाँ, अधिकतर क्या मतलब 95% से अधिक शादियाँ अपने जाति में ही होती है। ठीक है, क्योंकि परंपरावादी जो लोग होते हैं अपने जाति में ही शादी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रगतिवादी विचार के लोग होते हैं जो अंतरजातीय विवाह भी करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों को देखे होंगे आप लोग, वो शादी जो करती है अपने पद के मुताबिक करती है, चाहे जाति कोई भी हो। ठीक है, तो वो अंतरजातीय विवाह हो गया। ठीक है, जैसे विराट कोहली का शादी अनुष्का शर्मा से हुआ, उसी से हुआ है। चाहे बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री देखे होंगे आप लोग, तो वो जो शादी जो होती है क्या होती है? अंतरजातीय विवाह होती है। तो अंतरजातीय विवाह में भी एक अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह ये समझना है। तो अनुलोम विवाह क्या है, इसको समझना है कि जब उच्च जाति का तथाकथित जो हमारे समाज 4 मुख्य वर्गों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जब उच्च वर्ण का, उच्च जाति का लड़का निम्न जाति के लड़की से शादी कर लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुलोम विवाह। समझ में आया कुछ? उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से शादी कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अनुलोम विवाह। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ जो भारतीय समाज है उसके अनुसार कि ब्राह्मण का लड़का अगर शूद्र के लड़की से शादी कर लिया तो उस विवाह को क्या कहा जाएगा? अनुलोम विवाह कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके उल्टा प्रतिलोम विवाह, तो इसमें क्या होगा बताइए? कि जब निम्न वर्ण का लड़का उच्च वर्ण के लड़की से शादी कर लेता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम शब्द का मतलब से समझिए उल्टा। जैसे शूद्र वर्ण का लड़का ब्राह्मण परिवार या क्षत्रिय परिवार चाहे जो भी हो तथाकथित तो अपने से ऊंचे वर्ण के लड़की से शादी कर लेता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रतिलोम विवाह। समझ में आया? इससे जो संतान उत्पन्न होगा, यानी निम्न वर्ण का लड़का है उच्च वर्ण का लड़की है, उससे की जो शादी हुई है उससे जो लड़का का जन्म होगा चाहे संतान का जन्म होगा उसे चंडाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चंडाल। तो सुने होंगे आप लोग देहात में ना कि चंडाल कहीं का है, लोग गाली देते हैं चंडाल कहकर। मैंने एक तरफ से कमेंट हो गया, गाली वाला कमेंट हो गया कि चंडाल। तो चंडाल किसको कहा जाता है बताइए? जिसका पिता निम्न जाति का हो और माता क्या हो? उच्च जाति, तो उसी को बोलते हैं कि चंडाल। ठीक है, तो ये तुम्हारे समाज शास्त्र का जो टॉपिक है अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता है। ठीक है, तो लिखिए।